अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आप लोग मुतलाजिम अल्फाज के बारे में जान चुके हैं, यानी वो अल्फाज जो किसी लफ्ज के लिए लाजिम हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि समंदर, तो समंदर जो है उसमें लहरें, पानी, कश्ती, मछलियाँ, ये सारी चीज़ें समंदर को सोचते ही आ जाती हैं ज़हन में। तो इस तरह के अल्फ़ाज़ जो कि किसी लफ्ज़ के लिए लाज़िम हो जाएँ या उसका तसव्वुर करते ही फ़ौरन ज़हन में आ जाएँ, वो मुतलाज़िम अल्फ़ाज़ कहलाते हैं। आज हमारी सरगर्मी जो है, उसमें क्या करना है कि आपको कुछ अल्फ़ाज़ दिए हुए हैं। पहले मरहले पर स्क्रीन पर 2 अल्फ़ाज़ खानों में दिखाई दे रहे हैं। इनके मुतलाज़िम अल्फ़ाज़ लिखने और फिर उन अल्फ़ाज़ से एक मुख्तसर इबारत भी लिखनी है। आइए पहले अल्फ़ाज़ देखते हैं। उस्ताद। अब जब हम उस्ताद देखते हैं, तो उस्ताद की ज़िद क्या होती है? शागिर्द। उस्ताद क्या करनी चाहिए? इज़्ज़त या एहतराम, ठीक है? तो ये इज़्ज़त और एहतराम लाज़िम होता है उस्ताद का। जो लोग उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम नहीं करते, तो फिर इल्म भी उनके लिए बहुत दूर रहता है। इसी तरह से फिर आप देखिए कि असातिज़ा हमें क्या देते हैं? तालीम, और तालीम के साथ क्या? तरबियत। तालीम तो किसी चीज़ के बारे में कोई हमें इल्म देते हैं, और तरबियत यानी अमल, हमारा रवैया, ये सारी चीज़ें हमें रख-रखाव, तौर-तरीके भी असातिज़ा सिखा रहे होते हैं। और असातिज़ा जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रूहानी वालिदैन होते हैं, ठीक है ना? और वो कैसे होते हैं? वो बहुत मेहरबान होते हैं, हमदर्द होते हैं, शफ़ीक़ होते हैं, मुख़लिस होते हैं, मतलब हमारे साथ मोहब्बत करते हैं। और क्या होते हैं कि मतलब मुझे तो लगता है कि उस्ताद बहुत बावक़ार भी होते हैं। तो ये सारे अल्फ़ाज़ हमारे आए उस्ताद के, ठीक है ना? जब हम उस्ताद को सोचें, तो इस तरह के अल्फ़ाज़ आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं कि वो बहुत हमारे मुख़लिस होते हैं, रूहानी वालिदैन होते हैं हमारे, मेहरबान होते हैं, हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, हमें हौसला देते हैं, हमें हमें तालीम देते हैं, हमारी मतलब हौसला अफ़ज़ाई करके हमारी सलाहियतों को बढ़ाते हैं, उनको इज़ाफ़ा करते हैं। तो इस तरह से कुछ लफ्ज़ आ जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, अब आपको स्क्रीन पर दूसरा लफ्ज़ दिखाई दे रहा है, बाज़ार। बाज़ार में क्या होता है? मुतलाज़िम अल्फ़ाज़ क्या हो सकता है? बाज़ार में दुकानें होते हैं, दुकानें होती हैं बहुत सारी अनवा अक़साम की। फिर आप अनवा अक़साम की अशिया होती हैं। अनवा अक़साम का मतलब है बहुत सारी तरह की, मुख्तलिफ़ अक़साम की। फिर उसमें क्या होते हैं? खरीदार होते हैं, जो खरीदारी करते हैं, और जो चीज़ें बेचते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुकानदार होते हैं, ठीक है? और क्या होता है? लोग होते हैं, उनका हुजूम होता है, यानी भीड़ होती है, मजमा होता है, ठीक है? कुछ लोग कह रहे होते हैं कि महँगाई बहुत है, भई बाज़ार में तो बहुत महँगाई होती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि रौनक है, बाज़ार में रौनक भी बहुत होती है। फिर खरीदारी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? रुपया, पैसा, कीमत, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी जब हम बाज़ार सोचते हैं, तो ये सारे अल्फ़ाज़ हमारे ज़हन में आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने देखा कि बाज़ार जो है, उसके हवाले से हमारे ज़हन में जो मुतलाज़िम अल्फ़ाज़ आए, वो दुकानें थीं, अनवा अक़साम की अशिया थीं, फिर यानी चीज़ें, फिर खरीदार थे, फिर उसके बाद हुजूम था लोगों का, दुकानदार थे, फिर रौनक थी, महँगाई थी, कीमत थी, दुकानें थीं, और बहुत सारे लफ्ज़ हमारे ज़हन में आ सकते। प्यारे बच्चों, पहले मरहले पर हमने क्या किया था कि हमने अल्फ़ाज़ से मुतलाज़िम अल्फ़ाज़ बनाए थे। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा पहला लफ्ज़ था, उस्ताद, उसके मुतलाज़िम अल्फ़ाज़ से हमें कोई इबारत बनानी है कि वो सारे अल्फ़ाज़ यहाँ आ जाएँ, या कम से कम जितने मुमकिन हो। तो छोटी-सी इबारत लिखते हैं।
پیارے بچوں، ہمارا پہلا لفظ تھا استاد، اور استاد کے سے جو ہم نے متلازم الفاظ بنائے تھے، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ عبارت تحریر کی ہے۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ استاد انسان کے روحانی والدین ہوتے ہیں، جو بہت خلوص اور شفقت سے اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ اساتذہ بہت باوقار ہوتے ہیں، ان کی عزت و احترام بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ استاد کے جو متلازم الفاظ تھے، اس سے یہ عبارت ہم نے بنائی ہے۔ آئیے اب ہمارا جو دوسرا لفظ تھا بازار، اس کے متلازم الفاظ سے ایک نئی عبارت ہم بناتے ہیں۔ عزیز طلبا، ہمارا دوسرا لفظ تھا بازار، جس کے متلازم الفاظ ہم نے بنائے، اور اب آپ دیکھیے ان متلازم الفاظ سے ہم نے یہ عبارت بنائی ہے۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ بازار میں لوگوں کا ہجوم اور انواع اقسام کی اشیاء ہوتی ہیں۔ یہاں خریدار اور دکاندار بھاؤ تاؤ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اشیاء کی قیمت جان کر عوام مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ بازار میں بہت رونق ہوتی ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ اشیاء کی قیمتیں عوام کی استطاعت کے مطابق ہوں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ ہم جن الفاظ کے متلازم الفاظ بناتے ہیں، ان کو ملا کر چھوٹی چھوٹی سی عبارات بنانا تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ ضروری نہیں کہ وہ تمام کے تمام الفاظ آ رہے ہوں یا بالکل وہی الفاظ آ رہے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے ملتے جلتے یا قریب ترین جو الفاظ ہیں، ان کو استعمال کر کے، یعنی بہت کچھ متلازم اور کچھ ان کے مطابق نئے الفاظ استعمال کر کے آپ عبارات بنا سکتے ہیں۔ جب آپ عبارات بناتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی خوبصورتی سے ان متلازم الفاظ کو عبارتوں میں استعمال کیا۔ تو پیارے بچوں، آپ کی کتاب کاروان اردو کے صفحہ نمبر 17 کے سوال نمبر 9 میں بھی کچھ متلازم الفاظ دیے ہوئے ہیں، جن کے آپ کو پہلے مرحلے پر متلازم الفاظ بنانے ہیں، پھر ان الفاظ سے اسی طرح مختصر عبارات بنانی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔